मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट होती है? यस, होती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा जो मकसद था मोटिलिटी का, फॉर एग्जांपल वो प्रोटेक्शन था। तो बैक्टीरिया का और ऑफ कोर्स गेट फूड, प्रोटेक्शन, इस तरीके के रीजंस थे। लेकिन बैक्टीरिया को क्या मजबूरी है कि वो मूव करे? फर्स्ट, ये कुछ रीजंस हैं उसकी मूवमेंट के कि ये मूव करता है एक तो टूवर्ड्स समथिंग एंड अवे फ्रॉम समथिंग। तो ये मूव करता है टूवर्ड्स ऑप्टिमल यानी कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि जहाँ पे खाना ज़्यादा हो ये मूव करेगा उस खाने को लेने के लिए। और आइदर इट कुड मूव अवे फ्रॉम फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग लाइट हो गया, या फिर कोई केमिकल स्टिमुलाई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्टिमुलाई हो गया, कोई रेडियो एक्टिव जगह हो गई, तो वहाँ से ये मूव अवे करेगा। इसके अंदर कुछ टाइप की मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके का स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई का मतलब होता है चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसे स्टिमुलाई कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तो स्टिमुलाई मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है तो उसे हम उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट होगी उसे हम बोलेंगे मैग्नेटोटैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है मूवमेंट, मैग्नेटो यानी कि बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज स्टिमुलाई तो बैक्टीरिया है वो मूव अवे करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस मूवमेंट को बोलेंगे मैग्नेटोटैक्टिक। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है एज अ स्टिमुलाई तो उससे मूव अवे करेगा, उससे दूर जाएगा तो उसे बोलेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटो यानी कि लाइट, टैक्टिक मूवमेंट। उसके बाद है कीमोटैक्टिक, यानी कि अगर केमिकल्स एज अ स्टिमुलाई होंगे तो। अच्छा, एक और चीज़ जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी वो एक अवे हो सकती है स्ट्रॉन्ग लाइट से। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है, ख़राब है, तो ये मूव अवे भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसे लाइट चाहिए अपना न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टिमल प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये लाइट के करीब जाएगा, टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, तो मूवमेंट फोटोटैक्टिक मूवमेंट अवे भी हो सकती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर तीन तरीके की टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की मूवमेंट की या फिर बैक्टीरियल मूवमेंट की। पहला है हमारे पास फ्लैजुलर मूवमेंट, जिसके अंदर बैक्टीरियल फ्लैजुला की मदद से बैक्टीरिया मूव करता है। ये मूवमेंट होती है फॉर एग्जांपल बैसिलस के अंदर, स्पाइरल शेप्ड जो बैक्टीरियाज थे उनके अंदर, विब्रियो के अंदर। इन सब के अंदर क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर फ्लैजुला की प्रेजेंस होती है। ये मैं आपको एक MCQs पॉइंट बताने जा रही हूँ कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट नहीं होती, ये नॉन मोटाइल होता है। इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, दिस इज़ नॉन मोटाइल। इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट, स्पायरोकीटल मूवमेंट, वो भी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, ये बैक्टीरिया है कॉक्साई बैक्टीरिया, डाउन स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो था, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो फ्लैजुलर मूवमेंट होती है वो पोलर होती है। पोलर का मतलब ये, जैसे एक फ्लैजुला जो है वो एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे, तो ऐसा इस तरह ये पॉसिबल है। तो फ्लैजुलर मूवमेंट कैसी होती है? पोलर मूवमेंट होती है। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है स्पायरोकीटल मूवमेंट। स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है स्पायरोकेट्स के अंदर। मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया था बैक्टीरिया के अंदर, शेप्स थी जो स्पायरल शेप बैक्टीरियाज थे, उनके अंदर ये मूवमेंट होती है। फिर हमारे पास है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट ज़्यादातर होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये थी टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आगे जो हमारा टॉपिक है इनको डिटेल में डिस्कस करना है। पहले हमारे पास है फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, फ्लैजुलर मूवमेंट के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लैजुला का आगे जाके, तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट फ्लैजुला के कितने टाइप्स